हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करते हैं सब इंस्पेक्टर एंटी नारकोटिक्स फोर्स कंप्लीट सॉल्व पेपर, जो कि 31 जनवरी 2021 में कंडक्ट हुआ। पेपर जो है एक व्यूअर से मिला जो कि रीडेबल नहीं है, इसलिए फेथफुल नॉलेज की स्लाइड पे इसको डिफ़ाइन किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज़ द सिमिलर मीनिंग कैपिटलाइज्ड वर्ड। कैपिटलाइज्ड वर्ड जो है उसका सिमिलर मीनिंग जो हमने चूज़ करने हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आंसर्स जो हैं वो दिए हैं मैंने, ताकि जल्दी से जल्दी जो है आंसर्स जो आप तक पहुँच जाएं। तो टायरेट टायरेट का जो सिमिलर मीनिंग है वो एंग्री स्पीच, गुस्से वाली स्पीच। सेकंड है, चूज़ द सिमिलर मीनिंग कैपिटलाइज्ड वर्ड फिलैंथ्रोपिस्ट। तो फिलैंथ्रोपिस्ट जो है उसका सिमिलर मीनिंग है वेलफेयर ओरिएंटेड पर्सन। तो जो वेलफेयर ओरिएंटेड पर्सन है वो इसके सेम मीनिंग जो है वो देता है। क्वेश्चन 3 है, चूज़ द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ कैपिटलाइज्ड वर्ड ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट जो होता है इसका मतलब होता है आर्जी, टेम्परेरी। तो इसका जो अपोजिट बनेगा वो बनेगा परमानेंट, मुस्तकिल। क्वेश्चन 4 है, चूज़ द सिमिलर मीनिंग कैपिटलाइज्ड वर्ड विर्चू। विर्चू का मतलब होता है फजीलत। तो इसका जो सिमिलर मीनिंग बनेगा वो बनेगा वाइस। क्वेश्चन 5 है, सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम टू फाइट टूथ एंड नेल। तो ये एक ईडियम दिया गया है, टू फाइट टूथ एंड नेल, जिसका मतलब है आखिरी हद तक पूरी कुव्वत से लड़ना। फाइट विदाउट प्रिपरेशन, तो इसका जो राइट आंसर है वो फाइट विदाउट प्रिपरेशन है, क्योंकि प्रिपरेशन के बगैर जब लड़ते हैं तो तब लड़ते हैं टू फाइट टूथ एंड नेल। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम बर्न मिडनाइट ऑयल। तो ये एक और ईडियम दिया गया है, इसका मीनिंग है वर्क वेरी हार्ड, बहुत सख्त मेहनत करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करने को कहते हैं बर्न मिडनाइट ऑयल। क्वेश्चन नंबर 7 है, चूज़ एप्रोप्रिएट वर्ड एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का क्या मतलब है? एंथ्रोपोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इंसानियत की स्टडी को कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। क्वेश्चन 8 है, चूज़ द एप्रोप्रिएट वर्ड अथीस्ट। अथीस्ट का मतलब होता है मलहद, इनफिडल, अनबिलीवर, जो कि अल्लाह पर यकीन नहीं करता, उसको कहते हैं अथीस्ट, या नास्तिक भी कहते हैं उसको। क्वेश्चन 9 है, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो था वो था क्यूरियोसिटी। तो CURIOSITY, क्यूरियोसिटी, ये वाला जो वर्ड था वो सही स्पेल्ड था। क्वेश्चन नंबर 10 है, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस चूज़ करना है। तो इसमें करेक्ट जो सेंटेंस था वो था नो बडी नेवर आस्क्ड माई ओपिनियन। तो ये जो था उसका आंसर करेक्ट था। क्वेश्चन 11 है, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस शी मेड द बेबी टेक ऑफ अ नैप। तो ये जो है सेंटेंस जो था राइट आंसर था। क्वेश्चन 12 है, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस वी विल वेट इफ़ यू वांट टू गो। तो हम इंतज़ार करेंगे अगर तुम जाना चाहो। तो ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 13 है, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस देयर इज़ नो रीज़न टू वरी। तो घबराने की कोई बात नहीं। तो ये सेंटेंस जो था है वो बिल्कुल ठीक है, ये राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन 14 है, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस हैड यू नॉट हेल्प्ड मी। क्या तुम मेरी मदद नहीं कर? आई वुड नेवर गॉन टू लाहौर। अगर मैं लाहौर ना गया तो तुम मेरी मदद नहीं करोगे। क्वेश्चन 15 है, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस हिज वॉच नीडेड टू बी रिपेयर्ड। उसकी घड़ी रिपेयर होने वाली है। तो ये इसका जो सेंटेंस है वो सही है, हिज वॉच नीडेड टू बी रिपेयर, उसकी घड़ी को रिपेयर होने की ज़रूरत है। क्वेश्चन 16 है, चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच जो राइट आंसर इसका बनता था वो ही सेड दैट हिज नेम वाज अब्दुल्ला।
क्वेश्चन 17 है फाइंड द एप्रोप्रिएट preposition. The debate was dash the following week. The debate was adjourned to the following week. तो adjourned to जो है यहाँ पे preposition लगेगी. क्वेश्चन 18 है he is obedient boy. Obedient in the sentences. Obedient जो है वो उसकी खूबी बयान की जा रही है तो इसको कहेंगे adjective. तो ये adjective है. क्वेश्चन 19 है द डीपेस्ट ओशन इज़. डीपेस्ट ओशन है पैसिफिक ओशन. तो ये लार्जेस्ट भी है और डीपेस्ट भी है पैसिफिक ओशन. क्वेश्चन 20 है द यूनाइटेड किंगडम कंसिस्ट ऑफ इंग्लैंड एंड. ऑप्शन सी इसका राइट है स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड. तो यूनाइटेड स्टेट जो है वो बना हुआ है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड से. क्वेश्चन 21 है द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान इज. पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया कौन सा है वो है इंडस रिवर. क्वेश्चन 22 है द एरिया ऑफ कराक्रम रेंज इज. एरिया ऑफ कराक्रम रेंज जो है वो है 1,15,000 स्क्वायर किलोमीटर, 115,000 स्क्वायर किलोमीटर्स. क्वेश्चन 23 है अल बिरूनी केम टू इंडिया विद. अल बिरूनी जो है वो इंडिया किसके साथ आया तो वह महमूद गजनवी के साथ. ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है. क्वेश्चन 24 है द फर्स्ट मैन टू क्लिम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस वाज. वो कौन सा पहला आदमी जो माउंट एवरेस्ट पर 2 दफ़ा चढ़ा तो वो था टेंजिन नोर्गे. ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर था टेंजिन नोर्गे. क्वेश्चन 25 है गोल्डन ट्रायंगल इज द एरिया वेयर द बॉर्डर्स ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज मीट. गोल्डन ट्रायंगल जो था एरिया है तो ये कौन सी कंट्रीज़ के बॉर्डर को कहते हैं तो वो कहते हैं थाईलैंड, लाओस एंड म्यांमार. इन तीनों कंट्रीज़ के बॉर्डर को कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल. ये ऑप्शन सी जो था राइट आंसर था. क्वेश्चन 26 है द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज़. लार्जेस्ट आइलैंड जो है वो है ग्रीनलैंड. क्वेश्चन 27 है गोल्डन हाइट्स बिलोंग्स टू. गोल्डन हाइट्स जो हैं उनका ताल्लुक है सीरिया, शाम से. गोल्डन हाइट्स शाम में है. क्वेश्चन 28 है द कैपिटल ऑफ इरिट्रिया इज़. तो कैपिटल ऑफ इरिट्रिया जो है वो है अस्मारा. ऑप्शन सी. क्वेश्चन 29 है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पिग आयरन इज़. लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पिग आयरन था वो रशिया था लेकिन करंटली जो है वो चाइना है. चाइना का ऑप्शन नहीं था इसलिए इसका आंसर जो राइट होगा वो रशिया. क्वेश्चन 30 है नेम द यूएसए इलेक्टेड प्रेसिडेंट इज़. यूएसए के इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो है वो है जो बाइडन. टेक ओथ एज अ 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए. जिसने 46वें प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए की जो है ओथ उठाई और ये 20 जनवरी 2021 को जो बाइडन जो है वो 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बना. क्वेश्चन 31 है करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है डॉक्टर हफीज़ शेख. ऑप्शन सी. क्वेश्चन 32 है नेम द करंट चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी ऑफ पाकिस्तान. तो करंट चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ऑफ पाकिस्तान है जनरल नदीम रज़ा. ऑप्शन बी. क्वेश्चन 33 है नेम ऑफ अफ़गानिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी इज़. अफ़गानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी को कहते हैं NDS, द नेशनल डायरेक्टोरेट ऑफ सिक्योरिटी. क्वेश्चन 34 है वर्ल्ड वाटर डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन. वर्ल्ड वाटर डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 22 मार्च को. ऑप्शन ए. क्वेश्चन 35 है ऑपरेशन ज़रबे अज़ब वाज स्टार्टेड इन. ऑपरेशन ज़रबे अज़ब जो है वो स्टार्ट हुआ 2014 में 15 जून 2014, 15 जून 2014 को ज़रबे अज़ब जो ऑपरेशन था वो स्टार्ट हुआ था. क्वेश्चन 36 है द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम वाज रिटन बाय. तो ये बुक है द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम जो कि सर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने लिखी थी. ऑप्शन ए. क्वेश्चन 37 है
हु वाज द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ नोबेल प्राइज़ फ्रॉम पाकिस्तान? पाकिस्तान का सबसे पहला रेसिपेंट जो नोबेल प्राइज़ का है वो कौन है? वो है डॉक्टर अब्दुल सलाम। 1979 में इसने फिज़िक्स पे नोबेल प्राइज़ हासिल किया था, 1979 में। क्वेश्चन 38 है, द फर्स्ट मुस्लिम नोबेल लॉरिएट वाज। फर्स्ट मुस्लिम जो था जिसने नोबेल प्राइज़ लिया था, जिसको मिला था, उसका नाम था अनवर सादात। ऑप्शन ए अनवर सादात। क्वेश्चन 39 है, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ 1962 वाज एब्रोगेटेड। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एब्रोगेट कब हुआ, कब ख़त्म हुआ? तो वो हुआ 1969 1969 में। ऑप्शन ए, जब LF वो ऑर्डर जो है यह्या खान जनरल यह्या खान ने जारी किया तब कॉन्स्टिट्यूशन 1962 ख़त्म हो गया था। क्वेश्चन 40 है, द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वाज। पाकिस्तान का पहला चीफ जस्टिस था अब्दुल रशीद। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 41 है, द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर LFO वाज प्रोमulgated ऑन मार्च 30, 1970 बाय। तो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो है LFO ये प्रोमulgated हुआ था 30 मार्च 1970। तो किया किसने था? ये ऑप्शन बी है, जनरल यह्या खान। यह्या खान ने ये प्रोमulgate किया था। क्वेश्चन 42 है, प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान वाज असैसिनेटेड ऑन। प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान जो था वो असैसिनेट हुआ 16 अक्टूबर 1951 में रावलपिंडी में। अक्टूबर 16 1951। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 43 है, तरबिल्ला डैम इज़ ऑन द रिवर। तरबिल्ला डैम जो है वो इंडस रिवर पर है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 44 है, फैथोमीटर इज़ यूज टू मेजर। फैथोमीटर जो है वो यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है ओशन पाथ को या ओशन डीपेस्ट को मेजर करने के लिए कि ओशन जो है वो कितना डीप है उसको मेजर करने के लिए फैथोमीटर इस्तेमाल होता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 45 है, टोटल नंबर ऑफ बैराज कंस्ट्रक्टेड ऑन इंडस रिवर इज़। इंडस रिवर पर कितने बैराज कंस्ट्रक्ट हुए हैं? तो वो है ऑप्शन ए 6 बैराज। 6 बैराज जो हैं वो इंडस रिवर पर कंस्ट्रक्ट हुए हैं। क्वेश्चन 46 है, द हाईएस्ट पीक ऑफ कोहे सफ़ैद इज़। हाईएस्ट पीक ऑफ कोहे सफ़ैद सकराम। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 47 है, हरारे इज़ द कैपिटल ऑफ। हरारे कैपिटल है जिम्बाब्वे का, लेकिन ऑप्शन में नन ऑफ अबव था। जो ऑप्शन दिए गया था चारों, उनमें राइट आंसर कोई भी नहीं था। तो ऑप्शन जो डी था नन ऑफ अबव जो उसका सही आंसर था। क्वेश्चन 48 है, प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ऑफ ब्रिटेन पॉलिटिकल पार्टी इज़। प्राइम मिनिस्टर जो बोरिस जॉनसन है ब्रिटेन का, उसकी पॉलिटिकल पार्टी थी कंजर्वेटिव पार्टी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 49 है, कायदे आज़म वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन। कायदे आज़म जो है पहली दफ़ा प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ था मुस्लिम लीग का 1916 में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 50 है, इंडियन सिविल सर्विस वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ। इंडियन सिविल सर्विस जो है वो इंट्रोड्यूस हुई लॉर्ड कैनिंग के दौर में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 51 है, फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी वाज। लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? वो था बहलूल खान लोधी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 52 है, हाउ मैनी अमेंडमेंट्स टुक प्लेस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। 1973 के आइन में कितनी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं? तो इसमें कोई भी आंसर ठीक नहीं था। ऑप्शन डी जो है वो नन ऑफ दीज राइट आंसर है। क्वेश्चन 53 है, द हाईएस्ट पीक ऑफ कराक्रम रेंज इज़। हाईएस्ट पीक कोहे कराक्रम की है वो K2 है। क्वेश्चन 54 है, द ओल्डेस्ट सी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़। ओल्डेस्ट सी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान है कराची। क्वेश्चन 55 है, नावल वॉर एंड पीस वाज रिटन बाय। वॉर एंड पीस नावल है जो कि लिखा ल्यू टॉलस्टॉय ने। क्वेश्चन 56 है, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान। टोटल लेंथ जो है पाकिस्तान की कोस्ट लाइन की वो कितनी है? वो है ऑप्शन डी 990 किलोमीटर, 990 किलोमीटर्स। क्वेश्चन 57 है,
द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन, बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ी गई? तो लड़ी गई 1757 में, 23 जून 1757। क्वेश्चन 58 है, जीविश ट्राइब एक्सपेल्ड फ्रॉम मदीना आफ्टर बैटल ऑफ बदर, जीविश ट्राइब जो थी वो मदीना से बाहर निकाली गई बैटल ऑफ बदर के बाद, तो वो कौन सी थी? द बनु कैनका। क्वेश्चन 59 है, हाउ मैनी सूरज स्टार्ट विद हरूफ मुफाकात, कितनी सूरज जो हैं वो हरूफ मुफाकात से स्टार्ट होती हैं? तो वो 29। ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग, सारे ऑप्शन जो थे वो गलत थे। तो 29 सूरतें हैं जो हरूफ मुफाकात से स्टार्ट होती हैं। क्वेश्चन 60 है, व्हेन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंकर्ड मक्का, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का कब फ़तह किया? तो वो किया 8 हिजरी में, ऑप्शन ए, जनवरी 630 AD, 630 ईस्वी जनवरी के मंथ 8 हिजरी में मक्का फ़तह हुआ। क्वेश्चन 61 है, हाउ मच पार्ट ऑफ टर्की वाज फॉल्स इन यूरोप, तुर्की का कितना हिस्सा जो यूरोप में है? तो वो है 10%, डी ऑप्शन सही है। यूरोपियन पोर्शन ऑफ तुर्की कंप्राइजेस 3% ऑफ द कंट्री एंड 10% ऑफ इट्स पॉपुलेशन, तो यूरोप में जो तुर्की का हिस्सा है वो, उसकी जो ज़मीन है वो 3% और पॉपुलेशन उसकी 10% है। क्वेश्चन 62 है, द मीनिंग ऑफ शिरक इज़, शिरक के मीनिंग है पार्टनरशिप। क्वेश्चन 63 है, व्हेन डिड किबला डायरेक्शन चेंज, किबला डायरेक्शन कब चेंज हुई? तो वो हुई 2 हिजरी में। क्वेश्चन 64 है, उमय्यद डायनेस्टी स्टार्ट्स फ्रॉम, उमय्यद डायनेस्टी जो थी वो स्टार्ट हुई 661 टू 750 ईस्वी में, 661 से 750 तक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 66 है, हिशाम इब्न अब्द अल मलिक इज़ फ्रॉम, हिशाम इब्न अब्द अल मलिक जो है वो उमय्यद डायनेस्टी से है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 67 है, व्हेन ज़कात वाज मेड ओब्लिगेटरी, ज़कात जो है वो कब फ़र्ज़ हुई? वो हुई 2 हिजरी में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 68 है, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु डाइड इन, हज़रत खालिद बिन वलीद जो थे वो 642 में अपने खालिक़ हकीकी से जा मिले, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 69 है, हु कंस्ट्रक्टेड मॉस्क ज़रार, तो जो ज़रार मस्जिद थी वो किन्होंने बनाई थी? तो वो बनाई थी हाइपोक्राइट्स ने, मुनाफिकों ने बनाई थी। क्वेश्चन 70 है, जन्नतुल बकी इज़ सिचुएटेड इन, जन्नतुल बकी जो है वो वाक़े है मदीना में। 71 है, विच कैलिफ ऑफ इस्लाम रूल्ड लॉन्गेस्ट, कौन से खलीफा ने सबसे ज़्यादा देर तक हुकूमत की? तो वो था हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 72 है, व्हेन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब डाइड, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की मौत कब हुई? तो वो हुई 578 AD, 578 ईस्वी में, ऑप्शन बी। तो व्यूअर्स, फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।